और ये आपका सम का फॉर्मूला है, एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला। यहां से नेक्स्ट आपका आ जाता है जो हमने कहा था pth टर्म ऑफ एपी, यानी एपी इक्वल टू क्यू है और ए क्यू इक्वल टू पी है। pth टर्म ऑफ एपी इज क्यू एंड qth टर्म ऑफ एपी इज पी। देन nth टर्म, इसकी nth टर्म होगी p प्लस क्यू माइनस n, या हम लिख सकते mth टर्म कह सकते हो p प्लस क्यू माइनस m। यहां से कॉमन डिफरेंस जो आया था d की वैल्यू निकल के आई थी -1, जिस एपी में pth टर्म q होगी और qth टर्म p होगी, उस एपी का कॉमन डिफरेंस -1 होगा और उस एपी की फर्स्ट टर्म होगी p प्लस क्यू माइनस 1। फर्स्ट टर्म पूछ सकता है आपसे, nth टर्म पूछ सकता है, कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है। क्लियर है जी? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी, सेकंड पॉइंट है एपी के अंदर pth टर्म 1 बाई क्यू है, qth टर्म 1 बाई p है। एपी की pth टर्म 1 बाई क्यू है, qth टर्म 1 बाई p है। तो यहां से an की वैल्यू क्या होगी? an आपका आएगा n अपॉन पी क्यू, n टर्म n अपॉन पी क्यू, या फिर am कह सकता है, am टर्म क्या होगी? m अपॉन पी क्यू, m अपॉन पी क्यू। और इस एपी की फर्स्ट टर्म 1 बाई पी क्यू होगी और इसका कॉमन डिफरेंस भी 1 बाई पी क्यू होगा। एपी की pth टर्म 1 बाई क्यू है, qth टर्म 1 बाई p है। तो वो कोई भी टर्म आपसे पूछ सकता है, उसकी nth टर्म आपसे पूछ सकता है और n टर्म का सम भी पूछ सकता है। Sn इसका होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और अपॉन में पी क्यू। n टर्म्स का सम। क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों रिजल्ट के बेस पे क्वेश्चन लिखवा देता हूं, फर्स्ट का और सेकंड का। फर्स्ट का क्वेश्चन है 19th term of 80 is 39। 80 की 19वीं टर्म 39 है एंड इट्स 39 टर्म of 80 is 19। 19 टर्म 39 है, 39 टर्म 19 है। Then what is the value of 53 टर्म? 53वां पद यानी A53 की वैल्यू क्या होगी? 19 टर्म 39 है, 39 टर्म 19 है, 53 टर्म की वैल्यू क्या होगी? सर 5। ऑप्शन है जी 57 सर। 39, 19 और 5। ऑप्शन है 58, 39, 19 और 5। सर 5 आ रहे हैं। गाड़ी कौन चला रहा है जी? इसकी गाड़ी बंद करो। यहाँ पर इस टाइप पे अप्लाई करना जी। nth टर्म क्या होगी इसकी? nth टर्म होगी p प्लस क्यू माइनस n, यानी आपसे पूछा गया है 50th टर्म है 53। ये 53 में pth टर्म 19 है, ये 39 है, 19 प्लस 39 और माइनस करना है 53। 19 प्लस 39 आपका आ जाएगा 58 माइनस 53
तो आंसर आपका 5 आ जाएगा जी। 100.5 सर। 100.5 4। तो इस बेस पे जी पी एच टर्म 1/q है, क्यू एच टर्म 1/p है। तो अगर इसकी nth टर्म की बात करोगे तो nth टर्म यानी ए 200 अगर निकालते हैं तो 200 टर्म कौन सी आ जाएगी, 200 अपॉन पी क्यू यानी 20 इंटू 10। तो 200 टर्म तो आपकी 1 आ जाएगी। और अगर फर्स्ट टर्म की बात करोगे तो फर्स्ट टर्म इसकी 1/20 इंटू 10 200 होगी और इसका कॉमन डिफरेंस भी 1/200 होगा। और इसका सम की बात करते हैं तो n इंटू एन प्लस 1 यानी 200 इंटू 200 प्लस 1 201 अपॉन 2 इंटू में 20 इंटू 10। ये 201/2 आ जाएगा। 201/2 201/2 को आप कह सकते हो 100.5 प्लस x प्लस 2/n ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3/n। और इस तरह से चलते चले गए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1/n। तो यहाँ पर इस तरह से इन सब का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो एक तरह से x आएगा जी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा, ये भी आपकी वैल्यू x ही आएगी, इसका भी x ही आएगा। इस तरह से ये nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा जी। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पर ऊपर क्वेश्चन लिखा है और उसका आंसर देखना है जी हमें। एक एक रिजल्ट होता है हमारे पास x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इनको सॉल्व करके देखते हैं जी। x से जैसे मैंने वैल्यू ले ली 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 आएगा और माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -3। और 2 - 3 की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू -1। एक तो ये रिजल्ट याद रखना है जी। वो कुछ मिसिंग है। इसमें कुछ मिसिंग है, इस हिसाब से तो इसका आंसर 100/3 आएगा। और 100/3 के हिसाब से कितना आंसर होगा, 33। यानी -1/30 -33 आएगा इस हिसाब से। तो इसमें 100 का कहीं कॉन्सेप्ट मिसिंग है। क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है, या तो 100
रिजल्ट का यूज कहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, साइड जाएगी तो इसे -1 ले जीरो लेंगे, से ठीक है लेफ्ट आएगी ना, सर। यस सर। ये वैल्यू यहाँ पे बैठी है, इससे छोटा इंटीजर देखना आपको। जी सर, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, nth term of a p given in the form of linear equation, फॉर एग्जाम्पल आपको nth term दे रखी है 3n plus 4, किसी एक p की nth term है 3n plus 4, 1 2 3 पुट करेंगे तो वो s1 आएगा। s1 का मतलब है सम ऑफ वन टर्म, s1 का मतलब होगा सम ऑफ वन टर्म्स, यानी a1, a1 की वैल्यू आ जाएगी सभी कोफिशिएंट का सम। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, सभी कोफिशिएंट का सम, फिर आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे a2, और वो होगा जी आपका a1 प्लस a2, यानी सम ऑफ टू टर्म्स। n की वैल्यू जब आप 2 पुट कर दोगे तो वो आ जाएगा सम ऑफ टू टर्म्स। यहां पर भी n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे आप तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4a प्लस 2b प्लस c, s2 की वैल्यू बन जाएगी 4a प्लस 2b प्लस c, और इसमें से अगर आप s1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, s1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे s2 माइनस s1, तो ये आपकी सेकंड टर्म आएगी, वो सेकंड टर्म आएगी 3a प्लस b, सेकंड टर्म आ जाएगी 3a प्लस b। और अब हम क्या कर सकते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, या s2 में से 2s1 कह सकता हूं। ये ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस निकालने का एक मेथड ये है, अगर सम ऑफ टू टर्म्स में से -2s1 माइनस कर दोगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करोगे तब आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू तो निकल के आई है a प्लस बी प्लस सी, और a2 की वैल्यू निकल के आई है 3a प्लस बी। अब आप a2 में से a1 माइनस कर रहे हो, दैट इज 2a माइनस सी, 2a माइनस सी, यह आपका कॉमन डिफरेंस आ गया जी।